हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी का जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या चैप्टर में से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो इस बार की बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो का भी फ़ायदा आपको मिल सके। और हमारे वीडियो को एक प्यारा सा हाथ से अपने एकदम प्यारे प्यारे से एकदम लाइक मार दीजिए ताकि हमें भी कुछ उत्साहन मिले और पावर मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम हमारे जो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे उसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। ठीक है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चक्रव्यूह किनकी रचना है। अगर आप इस क्वेश्चन का या इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट में मारिए ताकि आप कंफर्म हो जाइएगा बिहार बोर्ड में एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, तो चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में अनामिका की, ऑप्शन नंबर बी में वीरेन डंगवाल की, ऑप्शन नंबर सी में सुमित्रानंद पंत की और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा कुंवर नारायण की। ठीक है, तो चक्रव्यूह किनकी रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कवि और वृक्ष में जो एकदम भाई जैसा एकदम दोस्त जैसा संबंध है, तो यह एक वृक्ष की हत्या में जो है वो आपका कवि और वृक्ष के बारे में ही बताया गया है। तो वही पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में वृक्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में घर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में मानव के रूप में और ऑप्शन नंबर डी में जो होगा वो होगा आपका पशु के रूप में। ठीक है, तो एक वृक्ष की हत्या में कवि वृक्ष को किस तरह से प्रस्तुत किया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मानव के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मानव के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। क्या हुआ रे? अरे बड़ा बदमाश है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में नाला हो जाने से, ऑप्शन नंबर बी पागल हो जाने से और ऑप्शन नंबर सी जहर हो जाने से और ऑप्शन नंबर डी जंगल हो जाने से। तो क्वेश्चन जो है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले एक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि एक बद्दुआ देना चाहते हैं कि जो हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो इस बार के 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाएगा, कंफर्म फेल हो जाएगा। ये हमारा बद्दुआ है, क्योंकि जब आप साल भर कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप उनको पेमेंट देते हैं, महीना लगते ही आपका मास्टर जी होगा आपके पीठ पे थपथपा देता होगा कि बचवा महीना लग गया माई के कह के पेमेंटवा लेके आना। लेकिन हम साल भर मेहनत करते हैं, रोज़ के 3 से 4 घंटा आपके पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते। सिर्फ हमारे 4-5 घंटे का रोज़ के मेहनत के बदले हम आपसे सिर्फ 10 सेकेंड मांगते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस हमें इतना ही आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट ज़रूरी है। हमें आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट भी करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12th में भी साथ रहना है दोस्तों, आपको साथ देंगे एकदम कंफर्म, याद रखिएगा 12th में भी पढ़ाई होगा इस चैनल पे। ठीक है ना, चलिए तो हमारा क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की किस संकलन से ली गई है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की किस संकलन से ली गई है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में इन दोनों, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो होगा आपका आत्मजीय और ऑप्शन नंबर सी में हम तुम और ऑप्शन नंबर डी में आमने सामने। दोस्तों यह क्वेश्चंस काफ़ी VBI है, 18, 21, 22 3 बार पूछा जा चुका है, तो अभी बार 24 में आने की पूरा एकदम 100% गारंटी है इस क्वेश्चन पे मेरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इन दिनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इन दिनों
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब टेंशन मत लो, मैं बद्दुआ नहीं दिया हूँ, बल्कि मास्टर का बद्दुआ नहीं लगता, वो कितना भी कह दे हम लोग दिल का साफ होते हैं, और ख़ास करके बच्चे लोग भी काफ़ी दिल के साफ होते हैं, क्योंकि वो लोग भी साल भर मेहनत करते हैं। सक्सेस क्या होता है, फल, मेहनत का फल क्या होता है, वो आप लोग बेशक और अच्छे से समझते हैं। तो आपका हिसाब है, इतना समझाने के बाद भी, इतने एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको हम मेरा मेहनत का हक नहीं देना तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपना स्टूडेंट होने का, एक अच्छा इंसान होने का जो काम है वो पूरा करिए, हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या, कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में कविता में जो वृक्ष और कवि के बीच का कैसा संबंध है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में शत्रुता, ऑप्शन नंबर बी में मित्रता, ऑप्शन नंबर सी में भक्ति और ऑप्शन नंबर डी में ईर्ष्या। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या, कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मित्रता। ठीक है, दोस्ती का संबंध है वृक्ष और कवि के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। ठीक है, कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। ऑप्शन नंबर ए पहाड़, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी वृक्ष और ऑप्शन नंबर डी सैनिक। दोस्तों हमारे इस चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर VVI टॉप 10 में एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो बहुत पड़ा हुआ है। आप जाने से पहले पूरा को एक दो दिन पहले आराम से पूरा को देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एकदम जितना जो है एकदम क्लियर माइंड में घुसा रहेगा। तो क्वेश्चन जो है कि कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वृक्ष को। ठीक है, वृक्ष को कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार कहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कवि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। ठीक है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि घर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा चौक पर, और ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा घर के दरवाजे पर, और ऑप्शन नंबर डी में आंगन में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है हमारा कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी घर के दरवाजे पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घर के दरवाजे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण कवि हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ग्राम संवेदना के, ऑप्शन नंबर बी में नगर संवेदना के, ऑप्शन नंबर सी में ममत्व संवेदना के, और ऑप्शन नंबर डी में पितृत्व संवेदना के। तो क्वेश्चन जो है हमारा कि कुंवर नारायण कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ममत्व संवेदना के। ठीक है, ममत्व संवेदना के जो है वो कवि है कुंवर नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब तो खा लिए है ना, आप लोग खाना वाना खाए कि नहीं, एकदम टाइम से खाइए, रगड़ के एकदम खूब सेल्फ स्टडी करिए, कम टाइम बचा है तो सेल्फ स्टडी करिए, और अभी 10th क्लास में आए हैं तो आराम से मेहनत करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहते हैं, कवि के आदेशों में कौन था, कवि के आदेशों में कौन था। ऑप्शन नंबर ए एक जानी दुश्मन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एक नेता, ऑप्शन नंबर सी में एक दोस्त, और ऑप्शन नंबर डी में एक सन्यासी। ठीक है, तो कवि के आदेशों में कौन था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एक जानी दुश्मन। कवि के आदेशों में एक जानी दुश्मन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई साहब, चलो तो क्वेश्चन हमारा है, दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूं दोस्त, पंकित किस पाठ से है। दूर से ही ललकारता है कौन, ये पेड़ कहता है कौन,
कभी बोलता है, कभी जवाब देता है दोस्त। यह पंक्ति किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी भारत माता और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है हमारी नींद। ठीक है, तो दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता दोस्त पंकित किस पार्ट से है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है वही चैप्टर का यह पंकित है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मन धन तन एकदम पूरा लगा के एकदम मेहनत करिए और इस बार एकदम ऐसा रिजल्ट लाइए कि छप्पर रियल में फट जाए। ठीक है दोस्तों, कहा है कि 12th क्लास में आपका रिजल्ट का सिर्फ वैल्यू होगा, मायने नहीं होगा। आपका गांव का जो आपसे जलता है, जो आपसे बड़ा है, आपका रिश्तेदार, ये सब नहीं पता करेगा कि भैया आपका लड़का, आपका दोस्त, आपका वो कितना 12th में कितना लाया, नहीं ना, तो कोई नहीं पूछेगा। 10th क्लास में पूरा आदमी का नज़र जो है ना आपके ऊपर गड़ा रहेगा। ठीक है, और 10th क्लास में रिजल्ट लाने का मज़ा भी मिलता है, सब लोग आप ही पे एकदम ध्यान और नज़र गड़ा के रखता है। ठीक है, तो अच्छा से मेहनत करिए और रियल में छप्पर फाड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों।